अभी सोशल मीडिया पर अखबार में एक भयंकर चर्चा चल रहा है कि दाऊद साहब को किसी ने जहर पिला दिया। यह तो विडंबना ही है। यह तो कैसे हो सकता है? क्या कोई साजिश है कि भारत को किसी फांसे फंसाने के लिए? क्या पाकिस्तान खुद फंस गया है? ये दाऊद साहब कौन थे? ये दाऊद साहब कौन थे? ये दाऊद साहब बम्बई ब्लास्ट के मुख्य आरोपी थे। बम्बई ब्लास्ट के मुख्य आरोपी थे। 1993-94 में बम ब्लास्ट हुआ था। वहाँ पर 200-300 लोग मारे गए थे। ये भाग करके पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान में ही जगह जगह पर वह पाकिस्तान की सरकार उनको सुरक्षा के साथ साथ वो सब कुछ देती थी जो उनको ज़रूरत था और उनका सुरक्षा का भी हुआ। लेकिन पाकिस्तान की सुरक्षा में, पाकिस्तान की सरकार की सुरक्षा में रहते हुए इतने दिनों के बाद उनको अब किसने, ऐसा कैसे हो सकता है जो अब इतने बड़े व्यक्ति को किसी ने जहर खिला दिया? कोई मीडिया कहता है पाकिस्तान का कोई मर गए, कोई कहता है जिंदा है, कोई कहता है कि हॉस्पिटल में भर्ती है। ये क्या है? लेकिन इस पर कुछ लोग अलग अलग अपना व्याख्या देते हैं। लेकिन बात क्या है? और इससे भारत को ये भारत विरोधी गतिविधि में संलिप्त थे। जब आप भारत विरोधी गतिविधि में संलिप्त होंगे, दुश्मन देश पाकिस्तान भी तो अपने समस्या से जूझ रहा है। पाकिस्तान में तो प्रत्येक दिन बड़े बड़े आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधि में जो हैं उनका एक एक करके टपकाया जाता है। वहाँ तो आरोप लगाता है भारत ने किया। भारत कैसे कर दिया? आकाश हवा में तो कोई उठ के नहीं आ सकता है, लेकिन उसका अपना आंतरिक समस्या जो है उसी से एक दूसरे को मार रहा है। और ये क्यों हुआ दाऊद साहब को? यह इससे सीख मिलनी होगी जो आप भारत में बम ब्लास्ट करके पाकिस्तान भाग जाइए, कि दुबई भाग जाइए, कि नेपाल भाग जाइए, कि कहीं न कहीं पकड़ा गए। अब इस बात को समझना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार को कंफर्म करना चाहिए, केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार के गृह मंत्री को, दाऊद साहब का जो प्रॉपर्टी है इंडिया में अरब खरब में है। उनका एक संपत्ति को वहाँ की एक अधिवक्ता ने कोर्ट के आदेश के बाद वह खरीद लिया। उस पर बहुत बड़ा विवाद हुआ। उनकी संपत्ति को जब्त किया जाना चाहिए, उनकी एक्टिविटी को जब्त किया जाना चाहिए, उस पर नज़र रखनी चाहिए। और उनकी संपत्ति पर वहाँ की राज्य सरकारें, महाराष्ट्र सरकार है, केंद्र सरकार है, उसकी संपत्ति को जब्त करें। और देश विरोधी ताकत में कौन कौन लोग हैं उनके साथ में महाराष्ट्र में, यह भी देखना चाहिए। उनका अभी भी फिल्म उद्योग में एक अच्छा अलग दबदबा है। कोई भी व्यक्ति को फिल्म नहीं मिलेगा जब तक दाऊद साहब का संरक्षण नहीं मिलेगा। और दाऊद साहब का संरक्षण के बिना वहाँ पर नेपोटिज्म गैंग मजबूत स्थिति में है। और दाऊद साहब को एक बहुत बड़ा फंडिंग मुंबई के फिल्म उद्योग से होते रहता है। और वहाँ पर उनका दबदबा है। और भारत विरोधी गतिविधि को या आज के गृह मंत्री को यह सोचने में दिक्कत होता होगा। भारत विरोधी गतिविधि में 1993-94 से ही महाराष्ट्र में था।
आज भी महाराष्ट्र में कभी ड्रग का सौदा होता है 50-50 हज़ार करोड़ का, और आज ड्रोन उड़ाने का ट्रेनिंग भी दिया जाता है। तो उस महाराष्ट्र को बचाने के लिए गृह मंत्री को सोचना चाहिए। वहाँ की राज्य सरकारें, एकनाथ शिंदे साहब और माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को वहाँ पर ड्रोन चलाने का, सिखाने का, उड़ाने का ट्रेनिंग मिलता है, लेकिन इन लोगों को वहाँ की राज्य सरकारों को पता भी नहीं चलता है। वहाँ की राज्य सरकार को पता भी नहीं चलता है क्या हो रहा है। वे सत्ता में मशगूल हैं कि हमको फिर आगे हमारा व्यवस्था कैसे मजबूत हो, इसमें लगे रहते हैं। उन्हें जब पद की जिम्मेवारी का कोई भी कर्तव्य नहीं होता है। और गृह मंत्री को भी यह बयान देना चाहिए जो दाऊद साहब पर क्या हुआ, और उस बाद देश में उनके समर्थन में तो कितने आतंकवादी, जिहादी, नेपोटिज्म गैंग जो दाऊद से प्रेम रखते हैं, वो कितना एक्टिव है, पूरे भारत में कितना एक्टिव है। क्योंकि जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारा था तो कोई संशय नहीं छोड़ा था। उसने अमेरिका के कमांडो जो थे उसको गोली मार करके उठा करके समुद्र में भसा दिए थे। आज दाऊद साहब के साथ ऐसी बात नहीं है। अलग अलग का वीडियो आ रहा है। कोई कहता है जहर खिला दिया, कोई कहता है हॉस्पिटल में भर्ती है, कोई कहता है मर गया है। यह एक संशय, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए एक संशय, एक जगह बना हुआ है। यह इस पर अब पूरे भारत को इस पर अलर्ट रहने की आवश्यकता है और गृह मंत्रालय को अपनी जिम्मेवारी को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें अपना जिम्मेवारी के साथ साथ कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए। और दाऊद साहब के हर संपत्ति को, उनकी एक्टिविटी को, उनके जो समर्थक हैं उन पर नज़र रखना चाहिए, क्योंकि बहुतों के दिल में राज करते हैं दाऊद साहब। या तो महाराष्ट्र से 1993-94 से देखा जाता है। आज के गृह मंत्री, आज के प्रधानमंत्री को यह जवाबदेही बनता है कि दाऊद साहब के पीछे में यहाँ पर कौन व्यक्ति हैं जो महाराष्ट्र में ट्रेनिंग होता है ड्रोन का। 93-94 में तो AK-56 पकड़ाया था संजय दत्त के पास से, और दाऊद साहब तो भाग गए थे। बहुत सारे हिंदू मुस्लिम मरे थे, इसलिए दंगा का विभत्स रूप 93-94 में देखा गया था। दाऊद साहब के साथ क्या हुआ ये तो पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की सरकार जाने, लेकिन उनका इफेक्ट भारत पर क्या पड़ रहा है, क्या पड़ेगा महाराष्ट्र में, क्या पड़ेगा पूरे देश में, क्या पड़ेगा। एक इस्लामिक स्टेट इंडियन मुजाहिदीन ने कहा था हम दिल्ली को इस्लामाबाद बनाएंगे, इसको जिहादियों का मुख्यालय बनाएंगे, और दिल्ली में कितना अशांति हुआ या आपने देखा। 2022 में 2 बार दंगा हुआ। तो केंद्र सरकार के गृह मंत्री को जिम्मेवारी बनती है कि दाऊद का इफेक्ट भारत में क्या पड़ रहा है, उनके समर्थक कितना एक्टिव है, किस राज्य में, इनकी जिम्मेवारी बनती है। यह जिम्मेवारी को स्वीकार करना चाहिए। अब प्रधानमंत्री को चाहिए जो गृह मंत्री को समझा दें, जो आप एक राज्य में दाऊद के इफेक्ट का आकलन करें बैठ करके, और किस रूप में उनका कार्यभार संभाला जा रहा है महाराष्ट्र में, देश में, और आतंकवाद को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है, यह बात देखना होगा। झारखंड में 8 देश विरोधी ताकत पकड़ता है। यह पूरे भारत में, केरला में इसके पहले हमास के संगठन में भाषण हुआ था, उसके बाद बम ब्लास्ट हुआ था। यह जिम्मेवारी आपकी बनती है, केंद्र सरकार की गृह मंत्री का जिम्मेवारी बनता है। यह सोचना समझना आपका काम है। हमको जनता को की समस्या को देखना और केंद्र सरकार को सूचित करना, केंद्र सरकार को मजबूती से बात को रखना, यही हमारा कर्तव्य है। थैंक्स।